हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। बात करेंगे हम मलेरिया पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, उनकी लाइफ साइकिल देख लेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। आई होप आपने जो यूनिट कोर पेपर की यूनिट 1 से कुछ जो है ना चीज़ें किए होंगे। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा लाइफ साइकिल बता देती हूँ, उसके बाद चीज़ें बात करेंगे। तो क्या है प्रोटोजोआ, मतलब कि जो प्रोटोजोन पैरासाइट्स होता है। पैरासाइट्स का मतलब है कि कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहना और उनकी बॉडी से खाना खाना, है ना। खाना रहना मुफ्त, फ्री फूडिंग फ्री लॉजिंग, रहना खाना मुफ्त, तभी हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटोजोन्स होता है जिसके नाम होता है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की कई सारे स्पेसीज होता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवाक्स हो गया, प्लाज्मोडियम ओवाली हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो गया। प्लाज्मोडियम फ्लासिपरम जो होता है सबसे घातक होता है, याद रखिए। मतलब डेंजरियस होता है। तो उसके बाद प्लाज्मोडियम मैलेरी हो गया, ठीक है ना। डिफरेंट स्पेसीज होता है, वो भी मलेरिया कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर। और उनके जो है ना ड्यूरेशन अलग अलग होता है। रिकरेंट किसी का 2 दिन के बाद बुखार आएगा, है ना, फीवर, और किसी का 3 दिन के बाद क्वार्टरनर होता है, किसी का 4 दिन के बाद आता है। इसी तरीके से उनकी इंक्यूबेशन पीरियड इसी तरीके से होता है। तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोन पैरासाइट्स होता है जो कि ह्यूमन के अंदर मलेरिया कॉज करता है। इनकी 2 होस्ट होता है, मतलब कि 2 बॉडी के अंदर वो रह पाएगा। एक तो होता है ह्यूमन मैन और दूसरा होता है मॉस्किटो। फिर मॉस्किटो में कौन सी मॉस्किटो है ना, आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो ये क्लास आपने किया है, तो मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि वाई फीमेल, है ना। फीमेल जो होता है उनको वार्म ब्लड चाहिए फॉर द ओवुलेशन पर्पज में, तो इसलिए वो खाने के लिए ब्लड को नहीं लेते हैं। जो मच्छर होते हैं ना, मच्छर मतलब कि सैंग्यूवरस नहीं होते हैं, मतलब ब्लड से खाना वो कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन जो फीमेल है वो सिर्फ फीमेल, मेल क्यों नहीं है, मेल ऐसे तो फ्रूट्स वगैरह अदर फ्रूट्स वो ले लेते हैं, लेकिन स्पॉन्जिंग उनका नेचर होता है, ठीक है। अच्छा, तो 2 होस्ट हो गया, हाँ, है ना, 2 होस्ट हो गया। एक होता है ह्यूमन और एक होता है मॉस्किटो। तो एक को प्राइमरी होस्ट बोलेंगे और दूसरे को सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को हम डेफिनेट होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनकी केस में प्राइमरी होस्ट को हम कैसे तय करेंगे कि कौन सी प्राइमरी होस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग की चीज़ें है। प्राइमरी होस्ट जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ना प्लाज्मोडियम अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेगा, है ना, सेक्सुअल लाइफ साइकिल को मेंटेन करेगा, हम उसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं। जिसमें आसेक्सुअल लाइफ साइकिल मतलब कि रिप्रोडक्शंस होगा, है ना, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसको हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। ये प्राइमरी होस्ट होता है, ठीक है ना। प्राइमरी होस्ट पहले जो है ना, पहले पहले मतलब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे लोग ऐसे सोच रहे थे कि वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स करके, क्योंकि मच्छर जो है वो आर्थ्रोपोडा, ये इंसेक्ट है, क्लास इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आ रहा है, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। ह्यूमन जो होता है एक वर्टिब्रेट्स है, हमारे जो है ना वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसलिए उन्होंने ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट माना था। लेकिन अभी जो अपडेट नॉलेज है, आपको मच्छर को यानी कि मॉस्किटो जो है वो प्राइमरी होस्ट ये मान के चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको बातें? कुछ बुक में आपको मिल जाएगी कि अच्छा ह्यूमन जो होता है प्राइमरी होस्ट नहीं, ठीक है ना। जिसके अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा वही प्राइमरी होस्ट होगा, जिसके अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल नहीं हो रहा है वो प्राइमरी होस्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये होस्ट के मामले में है ना 2 होस्ट होता है, याद रखिए, है ना। मोनो, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक, आपको ऐसे पूछा था कि मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है, ये डाइजेनेटिक 2 होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बात कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई एक ह्यूमन है, उसको मस्किटो बाइट किया। जो जब मच्छर उसको बाइट करेगा, है ना, मान लीजिए मुझे मच्छर बाइट किया, मच्छर की सलाइवा के अंदर यदि वो मलेरिया पैरासाइट्स की एक फॉर्म होता है, लार्वल स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये इन्फेक्टिव स्टेज है, याद रखिए, एग्जाम में इनके नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। जब मच्छर बाइट करेगा, स्पोरोजोइट ब्लड में आ जाएगा। किसकी ब्लड में? ह्यूमन की। ये कि ह्यूमन पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, तो मच्छर यदि ऐसा नहीं कि सारे मस्किटो, जब भी आपको मस्किटो काटेगा तभी मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा मच्छर जिसकी सालाइवा के अंदर स्पोरोजोइट है, यदि वही मस्किटो काटेगा तब मलेरिया होने की चांसेस है। अच्छा, तो मच्छर ने काटा, मच्छर की सालाइवा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आ गया स्पोरोजोइट। ये जो स्पोरोजोइट है ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद एंटर करेगा लीवर में, ठीक है। लीवर की सेल को हम बोलते हैं हेपाटोसाइट्स। लीवर की सेल है ना हेपाटोसाइट्स।
हेपेटोसाइट्स के अंदर ये क्या करेगा ना, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल नहीं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये लिवर सेल को ब्रस्ट करते हुए बाहर निकल जाएगा, है ना, उनकी नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए लिवर मच्छर बाइट किया, लिवर के अंदर एंट्री हुआ, है ना। 30 मिनट के बाद ये हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स के अंदर स्पोरोजोइट एंट्री किए, है ना। स्पोरोजोइट एंट्री करने के बाद ये साइजोन्ट स्टेज होता है, डिफरेंट स्टेज होता है। साइजोन्ट कहने के मतलब क्या है, देखिए मैं डिटेल्स में आपको बता चुकी हूँ। मलेरिया वाला जो है ना प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर मतलब कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है ऐसे। तो ये कैसे, देखिए लिवर सेल जो है इसे ब्रॉस्ट कर लिया, करने के बाद रिलीज ऑफ मेरोजोइट, ठीक है ना, बहुत सारे मेरोजोइट। मतलब कि आसेक्सुअल स्पोरोजोइट जो था, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जितने बच्चा उनका बना, ठीक है, जितने सेल बना हम उसको मेरोजोइट्स कहेंगे। अब ये जो मेरोजोइट्स है लिवर सेल को ब्रस्ट करते हुए बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये एंट्री करेगा आरबीसी के अंदर, किसके अंदर, ब्लड की आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर ये अपनी मतलब कि ट्रोफोजेट स्टेज आ जाता है। ट्रोफोजेट का मतलब होता है कि फीडिंग, ट्रोफो याद रखिए, दुनिया में जहां पर ट्रोफो वर्ड आएगा उसका मतलब है कि रिलेटेड टू द न्यूट्रिशंस। ट्रोफो आप ऑटोट्रॉफिक पढ़ते हो, ट्रोफो हम जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो है ना, आउटर लेयर जो होते हैं ट्रोपोब्लास्ट ना, ऐसे पढ़ेंगे। ट्रोपो जहाँ पे भी आएगा बायोलॉजी में याद रखिए रिलेटेड टू द न्यूट्रिशंस। तो ट्रोपोजोइट का मतलब है कि फीडिंग, खाना, न्यूट्रिशंस, ठीक है ना, फीडिंग। तो अब ये भी पूछा जाता है कि ट्रोपोजोइट स्टेज आरबीसी में होता है या लिवर सेल हेपेटोसाइट्स में होता है। याद रखिए आरबीसी, क्यों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या करेगा उसको खा लेगा, ठीक है। तो अब ये जो ट्रोपोजोइट है, फिर एसेक्सुअल मेरोजोइट जो होता है, साइजोन्ट का मतलब है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होना, उसको हम स्टेज को हम साइजोन्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे तो यहाँ पे क्या होगा ना, फिर आरबीसी रप्चर करेगा, जब उनके अमाउंट आरबीसी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आरबीसी सेल को रप्चर करेगा। तो जब आरबीसी रप्चर हो रहा होगा उस टाइम पे जिस बंदा के अंदर, मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर एंट्री हुआ था, तो मुझे फीवर की जो सिम्टम्स होता है, जैसे बहुत हाई ग्रेड फीवर होना, हेड सिर दर्द होना, है ना, हेड आकिंग वगैरह, चिल्ली, है ना, तो बहुत ठंड लगना, इसी तरीके से जो सिम्टम्स है आरबीसी सेल रप्चर करने के बाद होता है। क्लियर हुआ आपको बातें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे चीज चलता है, दो आरबीसी के अंदर होने के बाद ऐसे दो साइकिल चलेगा। एक तो ब्रस्ट करेगा, सिम्टम्स होगा, कुछ होते हैं आरबीसी के अंदर क्या करेंगे ना, जैसे हमारा टेस्टिस एंड ओवरी होता है, स्पर्म एंड ओवम बनाने के लिए, तो ये गैमेटोसाइड बनाने के लिए ये चीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। गैमेटोसाइड्स बनाने के लिए जो कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनाने के लिए जो ऑर्गन है बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक होता है माइक्रो गैमेटोसाइट, एक होता है मैक्रो, है ना। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब कि बड़ा, बड़ा साइज की एक बनेगा, छोटा साइज की एक बनेगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन 23 में क्वेश्चन आया था सिपेट में कि आरबीसी के अंदर हो रहा है या मच्छर बॉडी के अंदर हो रहा है। याद रखिए, जैसे हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, क्लियर हुआ, मतलब गैमेटोजेनेसिस जो है टेस्टिस के अंदर हो रहा है, लेकिन टेस्टिस फॉर्मेशन होना, टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। पर टेस्टिस फॉर्मेशन होना क्या गैमेटोजेनेसिस है? नहीं, वो ऑर्गन जेनेसिस। तो इसी तरीके से मान के चल सकते हो कि जो गैमेट बनना ना, यहाँ पर मैक्रो माइक्रो गैमेट तो बन जाएगा, लेकिन जो जैसे स्पर्म ओवम होता है इस तरीके से जो गैमेट बनना जो चीज़ें हो मच्छर की बॉडी के अंदर होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे टू दी पॉइंट आपको चीज़ें क्लैरिटी रहना जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आएगा फिर आपको, हाँ मुझे तो मैंने पढ़ा था, मुझे तो पता था, नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा, मतलब कि माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स जो होता है ये यहाँ पे बनता है। जैसे आप मान लीजिए टेस्टिस ओवरी बनता है, ऐसे मान लिए, है ना, नॉर्मल से लैंग्वेज में समझने के लिए, याद रखने के लिए याद रखिए। लेकिन जो गैमेट बनना, माइक्रो गैमेट, मैक्रो गैमेट, ये मच्छर की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने उस क्लासेस के अंदर जो चीज़ें था वहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन उसके बाद बना था, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको बातें, ठीक है। माइक्रो गैमेटोसाइट, मैक्रो गैमेटोसाइट मतलब कि वो सेल बन गया,
ऐसा सेल जिसके पास कैपेसिटी है कि गैमेट बना पाएगा। वो कब बन गया? ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर बन गया। अच्छा, जब इस पर्टिकुलर टाइम पे इन लोगों को जो है ना बुखार, अभी जो है ना मलेरिया है, उसको चिल्ली फीवर आ रहा है, सारे सिम्टम्स है। यदि उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दूसरा मच्छर है ना इस इंसान को काटेगा, तो उनकी ब्लड मिल में माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना, मैक्रो एंड माइक्रोगैमेटोसाइट आ जाएगा। एक बार मैक्रो एंड माइक्रोगैमेटोसाइट्स आ गया, मच्छर उसको तो खा लेगा ना, ब्लड मिल्क के साथ साथ उनकी गॉट के अंदर चला जाएगा। इनकी गॉट सेल के अंदर अभी बनेगा, जैसे स्पर्म ओवम हम बोलते हैं ना, ऐसे माइक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट दोनों बनेगा। बनने के बाद अभी तो स्पर्म ओवम जैसे ये फ्यूज करेंगे, जाइगोट बन जाएंगे। जाइगोट बनने के बाद उनकी जो जाइगोट है उसको हम बोलते हैं ऊकाइनेटी, मतलब कि उनकी शेप में थोड़ा सा अलग होता है। फिर ऊकाइनेटी जो है ऊसिस्ट को कन्वर्ट हो जाएगा, ऊसिस्ट जो है स्पोरोजोइट को कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, अब उनकी मिडगट में था, है ना, उनके इंटेस्टाइन के अंदर था, उन्होंने ब्लड मिल सक किया, है ना, सक किया, जब उनके इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, वहां से फिर स्पोरोजोइट जो है उनकी सालाइवे के अंदर आ जाएगा, गट से फिर उनकी सालाइवा। अब स्पोरोजोइट जो है इस मच्छर की सालाइवे के अंदर है। यदि वही मच्छर कोई एक नॉन इन्फेक्टिव इंसान को काटेगा तो फिर क्या होगा, वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर उनके बॉडी के अंदर जाएगा, उनकी लीवर को जाएगा, लीवर को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन करेगा, लीवर से निकल के उनकी आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में खाना खाएगा, खाना खाने के बाद फिर गैमेट बनाने के लिए सेल बनाएगा, ठीक है ना। कुछ आरबीसी को ब्रस्ट करेंगे, आरबीसी ब्रस्ट होने के बाद यहाँ पे एक सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोजिन। हेमोजिन सिक्रेशन होने की वजह से फीवर आता है ना, जो कि एक टॉक्सिन्स होता है। तो इसी प्रकार की चीज़ें चलता है उनकी लाइफ साइकिल के अंदर, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको रहना जरूरी है। इस इंसान को मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइट, ये पूछा जाता है कि कौन एंट्री करेगा ना, स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज कौन है ना, स्पोरोजोइट है। जब स्पोरोजोइट एंट्री करेगा लीवर के अंदर चला जाएगा, लीवर सेल के नाम होता है हेपाटोसाइट। तो यहाँ पे साइजोन स्टेज होता है, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस उनका बनाएगा नंबर, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑफस्प्रिंग्स की नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ब्रस्ट करेगा, उसको मेरोजोइट कहते हैं। फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी में खाना खाएगा, है ना, सारे जो आपके हीमोग्लोबिन वगैरह है उसको खा लेगा। फिर आरबीसी के अंदर खाना खाया, फिर उन्होंने गैमेटोसाइट्स बनाया, मतलब गैमेट बनाने के लिए सेल बनाया, और कुछ आरबीसी को रप्चर किया, इस वजह से सिम्टम्स शो हुआ। और अभी आरबीसी में है, यानी कि ब्लड में है, कोई दूसरा मच्छर काटेगा, दूसरा मच्छर काटेगा तो ये जो मैक्रोगैमेटोसाइड माइक्रोगैमेटोसाइड मच्छर की बॉडी के अंदर चला गया। देखिए, अब मच्छर की इंटेस्टाइन उन्होंने काटा था, इनके इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ पे देखिए गैमेटोसाइड्स है इनके इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पे मैक्रोगैमेट माइक्रोगैमेट मिल गया, मिलने के बाद जाइगोट बनाएंगे, ऊकाइनेटी बनाएंगे, उनकी जो जाइगोट है उसके नेक्स्ट स्टेज को ऊकाइनेटिक कहते हैं, है ना, ऊसिस्ट कहते हैं, फिर ऊकाइनेटी, फिर क्या करेगा, स्पोरोजोइट को कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक बार मच्छर की सालाइवा के अंदर चला जाएगा, वही मच्छर कोई दूसरा इंसान को काटेगा, फिर साइकिल कंटिन्यू होगा। आई होप आपको उनकी जो साइकिल है क्लियर होगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, व्हिच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया। याद रखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये घातक है सबसे। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेटिव होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की डेफिनेटिव होस्ट यानी कि प्राइमरी होस्ट के बारे में पूछा गया है, तो कौन होगा ना, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होगा। क्यों फीमेल? क्योंकि मेल नहीं लेता है, क्योंकि मेल को तो उस चीज़ से बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना, ओवुलेशंस वाली चीज़ें तो फीमेल के लिए होता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए मच्छर होता है, ह्यूमन नहीं होता है। इन व्हिच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट इंजेक्टेड टू ह्यूमन बाय द मॉस्किटो। तो स्पोरोजोइट, ठीक है ना, इन्फेक्टिव स्टेज कौन है ना, स्पोरोजोइट है, मैंने आपको डिस्कस किया। व्हिच ऑर्गन इन ह्यूमन इज प्राइमरली अफेक्टेड ड्यूरिंग एक्सो एरिथ्रोसाइट, मतलब कि एरिथ्रोसाइट का मतलब है कि आरबीसी, आरबीसी को एंट्री करने से पहले, है ना, तो कौन सी, ये लीवर है, ठीक है ना, लीवर को अफेक्ट करता है। लीवर से मेरोजोइट निकलने के बाद वो आरबीसी के अंदर एंट्री करता है। द पीरियडिसिटी ऑफ फीवर इन मलेरिया इज ड्यू टू, मतलब कि जो पीरियडिसिटी होता है, कंटिन्यूसली बुखार नहीं आएगा, मान लीजिए 6 घंटे के बाद आएगा, 12 आवर के बाद आएगा, कुछ होते हैं 3 दिन के बाद आता है, जो पीरियडिसिटी होता है। एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि जब भी आरबीसी रप्चर होगा तब ये चीज़ होता है। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मेरोजोइट निकलते, तो उन्होंने आरबीसी के अंदर अटैक किया, कुछ आरबीसी को अटैक किए। इस आरबीसी जब रप्चर करेंगे
तब क्या होगा ना, तब फीवर दिखाई देगा, हेमोजिन सिक्रेशन होगा तब फीवर दिखाई देगा। तो ये बोल रहा है कि जो पीरियोडिक हो रहा है 3 दिन के बाद, क्योंकि आरबीसी हमारा हम सब बनता है 120 डे लाइफ साइकिल होता है, तो कुछ जितने बॉडी में था तो उसको रप्चर किया, सिम्टम्स शो किया, फिर उन्होंने वो डाउन हुआ, फिर जब आरबीसी के इन्फेक्ट करेंगे, रप्चर करेंगे, फिर होगा, तो कुछ टाइम तो लगता है। मॉस्किटो बाइट के ऊपर डिपेंड नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सेल ड्यूरिंग मेरोजोइट रिलीज। क्लियर हुआ? तो आरबीसी रप्चर होने के बाद हेमोजिन सीक्रेट होता है, वही हेमोजिन जो है सिम्टम्स पैदा करता है। द ड्रग यूज टू ट्रीट द डॉर्मेंट लिवर स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवाली। आप यदि देखोगे उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट नौगढ़ा, हाँ, यहाँ वहाँ पे देखोगे मतलब कि जो मतलब एकदम दुबला पतले बच्चे होते हैं लेकिन इतना बड़े बड़े पेट होता है, वो लोग होते हैं ना, वहाँ पर भी एक एरिया है जिसका नाम है कालिया पानी। ठीक है, आप इंटरनेट में भी सर्च कीजिए, और 2012 या 13 के अंदर मतलब कि इंटरनेशनली भी वो चीज़ पता लग गया था। ठीक है, अब ऐसे नौगढ़ा, हाँ, नौगढ़ा करके ऐसे सर्च कीजिए, आपको बच्चे मिल जाएंगे। मतलब कि कम्प्लीटली कालिया पानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे अंडमान निकोबार में होता है ना कालिया पानी, कड़ा पानी है, क्यों? क्योंकि मलेरिया जब होता है, ठीक है ना, फैल्सीपारम की वजह से, तो यहाँ पे इतना आरबीसी रप्चर होता है कि यूरिन में जब आएगा, यूरिन की कलर जो है ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि पानी काला है ना, पानी काला नहीं, तो यूरिन जो होता है ब्लैक कलर की होता है। लीवर उनका इतना जो है ना इन्फेक्टेड हो चुका है, उनके है ना, स्प्लेनोमेगाली करके बोलते हैं, लीवर की साइज इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, और एनीमिक कंडीशंस भी उन बच्चे को रहते हैं क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नौगढ़ा, नौगढ़ा करके, नौगढ़ा एरिया, नौगढ़ा। अच्छा, तो अब देखिए द पीरियडिसिटी ये हो गया, द पीरियड किस लिए होता है ना। अच्छा, द ड्रग यूज टू ट्रीट द डॉर्मेंट स्टेज, वो जो होता है ना प्राइमाक्विनन, नॉर्मली जो ना क्लोरोक्विन हम देते हैं मलेरिया के लिए, लेकिन डॉर्मेंट लीवर स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जब लीवर को अफेक्ट कर रहा है उस टाइम पे हम प्राइमाक्विन को यूज़ करते हैं। मलेरिया को टेस्ट करने के लिए एक होता है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, एमपी टेस्ट होता है। तो इसमें हम ब्लड स्मीयर लेते हैं, ब्लड लेते हैं, उसमें दिखते हैं कि प्लाज्मोडियम की जो है ना ये है या नहीं है, पीसीआर वगैरह नहीं है ना। इन द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल व्हिच स्टेज डेवलप इनसाइड द आरबीसी स्टेज, आरबीसी के अंदर कौन से रहेगा, ऊकाइनेटी कहाँ रहता है, ऊकाइनेटी मच्छर की बॉडी के अंदर होता है, स्पोरोजोइट मच्छर की सालाइवा में आएगा, फिर ह्यूमन बॉडी में आता है, आरबीसी तक नहीं है वो, तो स्पोरोजोइट एंट्री करेगा लीवर में। ट्रोफोजोइट, यस, ये फीडिंग स्टेज होता है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, वो खाने के लिए मिलेगा, गैमेटोसाइट नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोफोजोइट हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल कॉम्प्लेक्स इन द प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो तो स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट का मतलब है कि नो लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। एपिकल कॉम्प्लेक्स जो होगा उनका लोकोमोशंस में हेल्प करेगा, ठीक है ना, या होस्ट सेल इन्वर्सन या रिप्रोडक्शंस, ये कौन सी चीज़ों में हेल्प कर रहा है पूछा है, तो स्पेसिफिकली होस्ट सेल इन्वर्शंस। एपिकल कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है, फैसिलिटेट द इन्वर्शन ऑफ द होस्ट सेल, तो उनमें क्या है ना, नहीं होता है ना लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स, तो होस्ट सेल के अंदर एंट्री करने के लिए ये होता है। ठीक है, फिर देखेंगे व्हिच फेज ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल ऑकर इन द मॉस्किटोज गॉट, मॉस्किटो की गॉट में कौन सी फेज होता है, साइजोगोनी। साइजोगोनी कहाँ होगा, साइजोगोनी मैंने बताया क्या है ना, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जब रहता है वो लीवर में होता है, ठीक है ना। ये मॉस्किटो की गॉट में बारे में पूछा है। गैमेटोगेनी, हाँ, गैमेटोगेनी मतलब कि गैमेटो फॉर्मेशन होना, गैमेट स्पोर्म ओवम जैसे हम बोलते हैं ना, ये फॉर्मेशन होगा। स्पोरोगोनी, स्पोरोजोइट मतलब कि जो है ना स्पोरोजोइट फॉर्म है ना, ये सही है, तो बोथ बी एंड सी आंसर होगा। क्लियर हो आपको बातें, तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि गट में क्या हो रहा है ना, या गैमेटोजेनिक प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, तो ये मच्छर की गट के अंदर हो रहा है, आरबीसी के अंदर नहीं। आरबीसी में गैमेट बनाने के लिए सेल बन रहा है। क्लियर हुआ, माइक्रोगैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स, यहाँ पर माइक्रोगैमेट बन रहा है। क्लियर हुआ। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स मलेरिया, ठीक है ना, उनका इंक्यूबेशन पीरियड्स क्या है मलेरिया की पूछा है ना।
10 से 12 डेज होता है, सॉरी 14 डेज होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंट्रोल मेजर फॉर प्रिवेंटिंग मलेरिया ट्रांसमिशन? तो मलेरिया ना होने के लिए हम गैम्बोसिया फीस यूज़ करते हैं, है ना? जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, नॉर्मली जो रनिंग वाटर होता है उसमें प्लाज्मोडियम ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्टेबल वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, मान लीजिए घर के आसपास कोई चीज़ में वाटर है ना डिपॉजिटेड है, रेन वाटर हो गया या कोई, तो वहाँ पे होने की चांसेस होता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि मस्कीटो नेट लगा के सोना, है ना? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट हम यूज़ करेंगे इस्तेमाल। और इंसेक्ट को, क्योंकि मच्छर जो होता है वो वेक्टर होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मच्छर डिजीज़ करता है, नहीं, डिजीज़ प्रोटोजोआ करता है, मच्छर वेक्टर है, वो उसको फैलाता है। तो इसलिए मच्छर से बच के रहना, ठीक है ना? तभी हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? आई होप आपको मलेरिया पैरासाइट्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से और क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिए। सो थैंक यू।